नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलना। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, पहला नंबर सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? बच्चे बताएंगे पद्मावत किसकी रचना है, तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, पद्मावत के अलावा जाए जैसे कि अखरावट आ जाए, आखिरी कलाम आ जाए, चित्ररेखा आ जाए, ये सब रचना भी ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे, इसलिए सभी साथी हमारे साथ बने हुए रहिएगा और जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ओके, और क्लास को तो सबसे पहले लाइक कर लेना, क्योंकि पढ़ाने में 100 तक मजा आएगा। देखो, जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं, हमने पढ़ा है कि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, यानी कि प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी कृति जैसी की नहीं है? हमने बताया है पद्मावत आए, अखरावट आए या फिर चित्ररेखा आए, ये तीनों के तीनों जैसी जी की रचना है, लेकिन भक्तमाल भैया इनकी रचना नहीं है, क्योंकि भक्तमाल जो रचना है ना, ये नाभा दास की रचना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? बताएंगे बच्चा पार्टी निम्न में से कौन से ऐसे कवि हैं जो सगुन भक्ति धारा के हैं? वो हो जाते हमारे सूरदास। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। बच्चों, अगर हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि पूछे या फिर जातीय कवि पूछे, वो तुलसीदास को कहा जाता है। चलो अगला बता के चलो। 6 नंबर सवाल है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास बच्चा पार्टी कृष्णाश्रयी कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन रामाश्रयी बात करें तो ये साहब तुलसीदास के हैं बच्चों। कौन सा बच्चों? ये तुलसीदास है, रामाश्रयी, ये बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? बच्चों, सूरदास की कौन सी रचना है, ये बात आपसे पूछा गया है, जल्दी से बता दो। 7 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर सूर सागर आए, सूर सरावली आए, तो ये सब हमने पढ़ के चला है कि ये सूरदास की रचना हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? बच्चा पार्टी कृष्ण को माना है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? बच्चा पार्टी सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? यहाँ पे बच्चों किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो आप बताओगे तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 में इनका जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था? 1623 में हुआ था। निधन कब हुआ था बच्चों? 1623 में इनका निधन हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था ना बच्चों इनका जन्म, ये याद रखिएगा। माता जी का नाम क्या था? तुलसीदास के माता जी का नाम मैं बता के चल रहा हूं। तुलसीदास के माता जी का नाम हुलसी था। पिता का नाम भी मैं लिख देता हूं, कहीं एग्जाम में आ जाए। पिताजी का नाम क्या था? आत्मा राम दुबे। क्या नाम था बच्चा पार्टी? आत्मा राम दुबे इनके पिता का नाम था। तो पत्नी भी बता के चलते हैं, कहीं पत्नी आ जाए, तो पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या नाम था बच्चा पार्टी? पत्नी का नाम रत्नावली हो जाता। ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। ओके, चलो 11 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कहा जाता है। 11 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों,
आज बच्चों गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आवाज क्लियर जा रही, ये बात आप हमें बताते हुए चलिएगा। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हो जाता है रामचरितमानस। बताओ कामायनी किसका महाकाव्य है बच्चा पार्टी? कामायनी की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किन की रचना है? ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। उर्वशी किन की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, तुलसीदास का अस्थाई निवास कहाँ है बच्चों? तुलसीदास का अस्थाई निवास की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है काशी, लेकिन इसका जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर बांदा यूपी में पड़ता है। ये हमने ऊपर बता चुका है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, कवितावली के रचनाकार कौन है? भैया जी कवितावली आए, गीतावली आए, दोहावली आए, ये सब आ रहा है, आप बताओगे तुलसीदास की रचना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लगाते हुए चलो आंसर अगर याद हो तो। चलो ये बता के चलो नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का 1570 में, वो भी अनुमानित है बच्चों। अच्छा निधन कब हुआ था बताओ तो जल्दी से। निधन भैया कोई नहीं बता सकता क्योंकि इनका निधन क्या है? अज्ञात है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? बच्चों बताओ किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो आप बताओगे कबीरदास की। क्या बच्चों? नहीं सर, सूरदास की कविता को सुनकर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? नाभादास बच्चों दास वाले सभी के सभी भक्ति काल में आते हैं, हमने ये ट्रिक बताया था। तुलसीदास है, सूरदास है, ये सभी के सभी भक्ति काल में आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ, भूषण की कविता निम्न में से कौन सा है? हार जीत अशोक वाजपेयी कविता जो है ये भूषण जी की रचना, उषा शमशेर बहादुर सिंह और छप्पा नाभादास की रचना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बच्चों भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? बच्चों छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? 20 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे एक बार। वो हो जाता है रौद्र रूप। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में बच्चों कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ये बात आप बताओगे 105 अलंकारों का। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का योगासन किया गया है? जल्दी से बताओ। योगासन नहीं सर, यशोगान है। बता के चलो छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? बताओ 22 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे 10 छंदों में। ओके बच्चा पार्टी 22 नंबर सवाल का जवाब आप डी बता के चल रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? यहाँ पे बच्चों छायावाद युग के कवि तो एक ही है, जयशंकर प्रसाद जी आते हैं उसमें। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, कंकाल किस कवि की रचना है? बच्चों कंकाल जो रचना है वो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या बच्चों? कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलो अगला बता के चलो 25 नंबर सवाल है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता के कारण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस प्रकार किस रचना से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह में बच्चों ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन ये कहां से लिया गया? तो ये लिया गया कामायनी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। आपने पढ़ा होगा पुत्र वियोग कविता, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का बच्चों जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था। इसी प्रकार आप निधन भी बता दोगे। निधन कब हुआ था बच्चों? 15 फरवरी को हुआ था निधन। 15 फरवरी 1948 में क्या हुआ था? इनका निधन हो गया था। ये नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में। चलो अगला बता के चलो, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? भैया सूना सूना हो गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताएंगे। 29 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ। 29 नंबर सवाल ये रहा, बताओ पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुआ था, अभी जस्ट हमने ऊपर बता के चला बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? राख से लिपा हुआ चौका बच्चों यह किस कविता से लिया गया बताओ एक बार। 31 नंबर सवाल का जवाब आप बता के चलोगे, ऊषा से लिया गया सर। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? दूसरा सप्तक बच्चों ये अज्ञे जी ने लिखा है, आपको पता होगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है, पहला सप्तक 1943 है और तीसरा सप्तक 1959 है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म बच्चों 13 जनवरी 1911 में हुआ था। निधन बता के चलो, 1993 में इनका निधन हो गया था। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? आप बताओगे धर्म देवी बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी। माता जी का नाम था प्रभु देवी, पिता का नाम था तारीफ सिंह। यहाँ पे याद रख लेना, शमशेर बहादुर सिंह के माता का नाम पूछ सकता है या फिर आपसे पिता का नाम पूछ सकता है। माता का नाम क्या है? माता जी का नाम है प्रभु देई। क्या नाम है बच्चों? प्रभु देई। पिता का नाम क्या है? पिताजी का नाम है तारीफ सिंह। क्या? पिताजी का नाम तारीफ सिंह हो जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का बच्चों पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। चलो दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, ये लिया गया जन जन का चेहरा एक से, जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा कौमुदी महोत्सव। यहाँ पे देखो, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी बताओ एक बार जल्दी से। कभी कभी एक महोत्सव वाला भी आता है, जल्दी से पहले ये बता दो। 37 नंबर सवाल का जवाब आप क्या बता रहे हैं बच्चा पार्टी? आप बताओगे ये रघुवीर सहाय की रचना है। ओके चलो अगला बता के चलो, ये रहा रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? रघुवीर सहाय के पिता बच्चा पार्टी क्या थे? पिता का नाम था हरदेव सहाय और इनके पिताजी एक शिक्षक थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो 39 नंबर सवाल है, अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक व्यंग्य कविता है, जो कि लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा। ओके भैया चलो ये रहा 40 नंबर सवाल, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को बच्चा पार्टी 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? ये बात आपसे पूछा जा रहा है और आप बता के चल रहे हो, ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ओके बच्चों तो ये भी मिला था, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला था, लेकिन ये मिला था कब? 1992 ईस्वी में बच्चों। अच्छा दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान भी इन्हें मिला था क्या सर? बिल्कुल, ये मिला था 1997 ईस्वी में। तो ये तो 1999 वाला पूछा, करेक्ट आंसर आप बी लगा लोगे। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है भैया? कर्म का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में बच्चों लोहा कर्म का प्रतीक है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवादी से। साम्यवादी बच्चों पूंजीवादी से लड़ रहा है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म बताओ एक बार कौन सा हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म आप हमें बता के चलोगे। 43 नंबर सवाल आपके सामने है, आप बताओगे 16 जनवरी 1941 को। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी बच्चों आधुनिक काल के कवि है। हमने आपको बता के चला था कि आपके काव्य खंड में शुरू के 4 कवि ये आते हैं भक्ति काल में, भूषण जी रीति काल में, और नीचे जितने बच गए सभी के सभी आधुनिक काल में आ जाते हैं। चलो अगला बता के चलो कि पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, आपने पढ़ा होगा ये गांव के घर चैप्टर में। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है। 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो आपने जस्ट पढ़ा कि ज्ञानेंद्र पति गांव का घर कविता लिखी है। हार जीत अशोक वाजपेयी, उषा शमशेर बहादुर सिंह, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? संशयात्मा के लिए। लेकिन बच्चों 2006 में एक और पुरस्कार दिया गया था जिनका
नाम है पहल सम्मान। क्या दिया गया था बच्चों? ये पहल सम्मान भी याद रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो रचना है, कवि ने कहा जो रचना, ये ज्ञानेंद्र पति की कविता संग्रह है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? आपके प्रतिपूर्ति से ये लिया गया है, आप बताओगे। हेनरी लोपेज का जन्म 1937 में हुआ था बच्चों। ओके चलो 50 नंबर सवाल है, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? क्लर्क की मौत जो रचना है, क्लर्क की मौत जो रचना है बच्चों, इसके रचनाकार का नाम अंटोन चेखव हो जाता है। क्या? अंटोन चेखव। तो बताओ रस्सी का टुकड़ा किसकी रचना है? तो ये गाई डी मोपासा की रचना है, पेशगी हेनरी लोपेज की रचना है, और ये क्लर्क की मौत अंटोन चेखव। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, क का उच्चारण स्थान क्या होगा? हमने भैया बताया था क वर्ग वाला, क ख ग घ अंग, ये सभी के सभी कंठ, क से कंठ याद रख लो ना जी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प वर्ग वाला पूरा का पूरा आप ओष्ठ लगा देना, प फ ब भ म कोई आए ओष्ठ लगा के आ जाना। ओके चलो अगला बता के चलो, ये रहा निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपने प्रशंसा को पढ़ा होगा, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 54 नंबर सवाल है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार बच्चा पार्टी शब्द के कितने भेद होते हैं? 54 नंबर सवाल का जवाब बताओ। वो हो जाता है 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, 3 प्रकार के हुए ना। चलो 55 नंबर सवाल है, मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा? ये मंडली आ जाए, दल आ जाए बच्चा पार्टी, सभा आ जाए, क्या सभा आ जाए, या फिर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी बताओ? और भी कुछ आ सकता है, चलो वो सब छोड़ो, पहले सर ये समूहवाचक हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल है, भारतवर्ष में कौन सी संज्ञा? भारतवर्ष बच्चों ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारतवर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक नहीं है, भारत भैया व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, दीपावली व्यक्तिवाचक है, लेकिन पुस्तक तो कई प्रकार के हैं। तो भैया पुस्तक कौन सा हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा जातिवाचक। पुस्तक क्या होगा? जातिवाचक हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, कुहासा शब्द में कौन सा लिंग है? यहाँ पे बता के चलो, कुहासा में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग हो जाता है, कुहासा पुल्लिंग होता है। चलो 59 नंबर सवाल है, पूजा में कौन सा लिंग होगा? वो लड़की वाला पूजा नहीं है बच्चा पार्टी, एक बार बताओ। पूजा वो कोई भी समझो, पूजा करने वाला भी समझ लो, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग ही लगाना। ओके चलो अगला नंबर सवाल का, अच्छा एक मैं पूछ लेता हूँ, काजल बताओ, काजल में कौन सा लिंग है? काजल वाला बताओ बच्चा पार्टी। तो ये काजल में पुल्लिंग हो जाता है, वो लड़की वाला काजल मत समझियो। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, शिक्षा का लिंग निर्णय करे। बच्चों शिक्षा में कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? रीति का बच्चों बहुवचन रूप रीतियां होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, सोहन पढ़ता है, ये बताओ बच्चा वाला पढ़ता है तो वर्तमान में पढ़ता है क्या? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल है, इनमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो पद्मावत है, किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। जानवर जानवर मोहन राकेश, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो भैया ये सब में से कोई रचना नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, भटकना नहीं है बच्चा पार्टी। ओके पद्मावती होता, यहाँ पे अगर पद्मावती होता ना तब आप लगाते बालकृष्ण भट्ट, लेकिन यहाँ पे तो पद्मावत है, आप खो मत जाना। यहाँ पे 63 का आप ऑप्शन डी को लगा दो। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ओके चलो अगला बता के चलो 65 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अच्छा निधन कब हुआ था सर? निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 12 सितंबर को 1922 में हुआ था बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो 66
76 नंबर सवाल है, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के मामा जी रहते थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बच्चों निम्न में कौन सी रचना है जो गुलेरी जी की नहीं है? तो उसने कहा था पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, ये तीनों है, लेकिन जूठन किनकी रचना है? जूठन बच्चा पार्टी पता है ना, ये रचना है ओम प्रकाश जी की। किनकी रचना है बच्चा पार्टी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। चलो 68 नंबर सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर साहब थे। कौन थे? अब्दुल गफूर। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे भैया? वो मानते थे अंडरग्राउंड जमाने की। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 70 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध है, ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में होता? सिमरिया बेगूसराय बिहार के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने ये संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। प्रेमचंद जी बच्चों क्या थे? कथाकार थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अज्ञे जी क्या थे बच्चों? कहानीकार थे। क्या अज्ञे जी बताओ क्या थे? अज्ञे जी कहानीकार थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके चलो बच्चा पार्टी आपने क्लास को लाइक कर दिया, यस नो बताते हुए चलिएगा। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? वो गैंग्रीन बीमारी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी आपके लिए एक अच्छा सा न्यूज है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो और आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो या फिर कोई भी कारण से आपका सिलेबस छूट गया हो, तो बच्चा पार्टी घबराओ नहीं, हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि बच्चों उस नोट्स में आपको उतना ही क्वेश्चन मिलेगा जितना कि अभी से पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सुनो, ये 3 सब्जेक्ट आपको मिलेगा हमारे द्वारा, और तीनों में गारंटी है अगर आप अभी से भी उसे अच्छे से पढ़ लेते हो, आपका एक विषय में 90+ नंबर की गारंटी। क्योंकि बच्चों आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 50 से 60 सब्जेक्टिव दिया जाएगा और आपको 200 ऑब्जेक्टिव एक विषय में दिया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बच्चा पार्टी फिजिक्स हो, या फिर आपके सामने केमिस्ट्री हो, या फिर बायोलॉजी हो। ये सब आप याद रखिएगा, ये तीनों में इतना ही मिलेगा, और तीनों को मैं उम्मीद करूंगा आप कम से कम अगर 15-15 दिन भी टाइम दोगे तो इतना को आराम से खत्म कर लोगे और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, ये चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, सभी बच्चे ले सकते हो। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज करिएगा 7070821685 नंबर पे, और बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का नोट्स चाहिए। आपको मिल जाएगा, ये 199 में ही सब मिल जाएगा, और साथ में हिंदी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको। ओके बच्चा पार्टी, तो आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। आगे बढ़े ना, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब ये रहा, प्रश्न आपके सामने, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है, रोज अज्ञे जी की रचना जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। चलो 77 नंबर सवाल है, 1914 में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुआ था? बताओ भगत सिंह 1914 में किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, ये बता के चलो। 77 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया गदर पार्टी की ओर। चलो अगला बता के चलो 78 नंबर सवाल है, रामपुरवा कहां है? रामपुरवा बच्चा पार्टी भितिहरवा के पास है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम बच्चा पार्टी पुस्तक लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम बच्चों पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। चलो अगला बता के चलो, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? बताओ आप लोग, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? नील की खेती का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? बताओ आप लोग, राजकुमार शुक्ल वही है जो महात्मा गांधी को चंपारण के लिए इनवाइट किए थे। बताओ कौन सा? महात्मा गांधी चंपारण अप्रैल 1917 में आए थे। बताओ राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? 81 नंबर सवाल आपके सामने है, और आप बता रहे हो 1930 के आसपास, 20 मई 1929 में हुआ था। तो
तो 1930 के आसपास यहाँ पे दे दिया गया। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। सिपाही की मां भैया एकांकी है। सिपाही की मां क्या है? एकांकी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो ये रहा सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या थी भैया? 14 वर्ष की थी मुन्नी। कितने वर्ष की? 14 वर्ष की थी बच्चों। चलो अगला बताओ जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? बच्चों जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? आप पढ़े हो वो थे नामवर सिंह। कौन थे? नामवर सिंह। आपको बहुत अच्छे से याद होगा बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब ये रहा। प्रश्न आपके सामने नामवर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? नामवर सिंह की रचना बच्चों कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, ये सभी के सभी नामवर सिंह की रचना है। और भी बता दूं दूसरी परंपरा की खोज, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में। कौन सी रचना के लिए? कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए इन्हें दिया गया था। चलो अगला बता के चलो 87 नंबर सवाल है प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज निबंध है, नामवर सिंह की रचना है। ये तो आसान वाला बात है। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? बच्चों कलीराम हेडमास्टर के बारे में किस में पढ़ते हो? जूठन चैप्टर में। ऑप्शन बी होगा। जूठन एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। चलो 89 नंबर सवाल आपके सामने है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में बच्चों कौन सा पुरस्कार मिला था? 89 नंबर सवाल का जवाब आपने बता के चला। आप क्या बता के चलो बच्चों? ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। परिवेश सम्मान कब दिया गया था? 1995 में दिया गया था। 1900 जयश्री सम्मान कब दिया गया था? 1996 में दिया गया था। और कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था? सर बताओ कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था? एक बार जल्दी से बता दो जल्दी से। यहाँ पे 2000 ईस्वी में दिया गया था क्या कथाक्रम? ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? उनके पिताजी कहते थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है, मलिया जी की रचना है बच्चों। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। ये रहा उदय प्रकाश के माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम था गंगा देवी एवं पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 93 नंबर सवाल है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? भैया उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो बता दो हमें कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को हुआ था। तो सर ये जन्म स्थान कहां पर है? सीतापुर अनूपपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ओके चलो अगला बता के चलो। ये रहा प्रश्न आपके सामने। शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा आपने पढ़ा है। शिक्षा एक प्रकार का संभाषण है, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा दिया गया है। चलो अगला बता के चलो 95 नंबर सवाल है। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? बताओ आप लोग। लेखक मतलब जे कृष्णमूर्ति के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा अधिक कठिन क्या है? ये बताओ। तो वो होता है कौन सा? जीवन को समझना ये कठिन है बच्चों। कोई भी परीक्षा आप पास कर लोगे लेकिन जीवन को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसे पूरे जिंदगी आपको समझ के चलना पड़ेगा। ओके बच्चों कोई भी एग्जाम की तैयारी है उसका तैयारी आप कर लोगे, आपका ये निकल जाएगा या फिर नहीं निकलेगा वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जीवन को पूरे लाइफ पूरे जिंदगी समझना पड़ता है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? आपने पढ़ा है। एक होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिणामवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है संकेतवाचक। कितना हुआ सर? 4 प्रकार के। ओके चलो अगला बता के चलो 97 नंबर सवाल है। लालच का विशेषण क्या होगा? लालची हो जाएगा। लालच का लालची हो जाएगा। आलस का आलसी हो जाएगा। शिव का शैव हो जाएगा। समाज का सामाजिक होगा। भारत का भारतीय होगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा। इतिहास का ऐतिहासिक होगा। जाति का जातीय हो जाएगा। और भी सुनोगे पर्वत का पर्वतीय हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। ये रहा भारत का विशेषण क्या होगा? लो हमने बताया भारत का भारतीय हो जाएगा। देख रहे हो जितना बोले उसी से आ गया। चलो बताओ सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन नहीं है? देखो सम से कौन सा? सम जोड़ हार संहार होगा। संबोधन हो जाएगा। संविधान होगा। लेकिन सम इसमें नहीं है क्योंकि ये सुमति है। ऑप्शन ए लगाओ क्योंकि
इसमें सम नहीं लगा है। 99 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। पढ़ने वाला में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय भैया लास्ट में लगता है, प्रत्यय लास्ट में तो वाला हो जाएगा। वाला ऑप्शन सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, हो गया पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन। अब बताओ क्लास कैसा लगा? सभी बच्चे कमेंट करिएगा। और बच्चा पार्टी आपका प्यारा प्यारा कमेंट देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सभी बच्चा पार्टी कमेंट करिएगा। एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा, तभी जाना है। कर दिए क्या बच्चा पार्टी? एक बार बताओ जल्दी से। आपको जल्दी से क्लास को लाइक करना है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लास आपके सामने आ जाता है। ओके बच्चों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़े। आगे आगे कहां बढ़ना सर? अब हम कल मिलेंगे, अब हम आपके सामने कल मिलेंगे और पूरे के पूरे कल हमारा साइंस का भी क्लास होगा और हिंदी का तो डेली का डेली होता है बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।